Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English. So guys, today we are going to discuss phrasal verb. इसके पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था नॉन फाइनाइट वर्ब और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स. तो ये वर्ब का थर्ड पार्ट है, थर्ड सेशन है गाइस. फर्स्ट सेशन में हमने देखा था मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जिन्हें हम फाइनाइट वर्ब कह रहे थे, एंड उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स थे वो भी हमने देखे थे. देन जो नेक्स्ट सेशन था वर्ब पार्ट 2, उसमें हमने नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब कि इन्फिनेटिव, जेरेड एंड पार्टिसिपल देखा था. आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस फ्रेजल वर्ब्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है या बोला जाए कि अभी ट्रेंड चल रहा है, फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं. अगर मैं बात करूं व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब होता क्या है, तो वर्ब के साथ एडवर्ब या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. या फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स. तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. अब यहाँ पर ये जो वर्ब के साथ एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन है, तो इनका जो मीनिंग निकल के आएगा इस वर्ब के मीनिंग से वो कुछ डिफरेंट होगा. इस वर्ब के मीनिंग से वो कुछ डिफरेंट होगा. जैसे बात करते हैं कॉल एट, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल अप. तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखिए कॉल के साथ एट प्रीपोजिशन है तो इसका मीनिंग कुछ और है. कॉल के साथ इन प्रीपोजिशन आ रही है, इसका मीनिंग कुछ और है. कॉल ऑन कुछ और होता है, कॉल अप कुछ और होता है, कॉल अवे कुछ और होता है. तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनता है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का या वर्ब के साथ एडवर्ब का, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स. तो देखते हैं. एक्चुअली ये जो फ्रेजल वर्ब है इसकी काफी लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रेजल वर्ब के. तो ये जो टाइप्स है आपको किसी बुक में, अगर आपके पास कोई बुक है, आप कोई बुक कैरी करते हो तो उस बुक में मिल जाएंगे, या इंटरनेट पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसकी बहुत लंबी लिस्ट है और पूरी लंबी लिस्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते गाइस. तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी इसके बारे में. देन हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन. एंड अपकमिंग जो हमारे सेशंस है, आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्ब्स की, एंड फ्रेजल वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब सभी की. सो गाइस, पहले जो एजेंडा है मेरा कि पहले हम सारे जितने भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे. इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सारे जितने भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स की प्रैक्टिस मतलब टॉपिक्स के सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे. अब फ्रेजल वर्ब है, देन फ्रेजल वर्ब के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टेंस. टेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल अच्छे से अटेंड करना है आपको. तो ग्रामर जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर के वो कंप्लीट करेंगे. तो इसके बाद टेंस होगा. टेंस के बाद हम लोग हमारा जो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन बचेगा और आर्टिकल्स, ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा. एंड फिर जितने भी जैसे कि पैसेज सॉल्विंग है या क्लोज टेस्ट है, वो सब हम हमारे प्रैक्टिस के सेशन में लेंगे. तो देखते हैं गाइस फ्रेजल वर्ब्स कुछ और. यहाँ पर फर्स्ट है एक्ट अप. एक्ट अप देखिए, इसका मतलब होता है एक्ट अप का बिहेव और फंक्शन इम्प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली फंक्शन ना करना, सही तरीके से फंक्शन ना करना, इसे हम कहते हैं एक्ट अप. फॉर एग्जाम्पल, माई कंप्यूटर हैज बीन एक्टिंग अप रिसेंटली, मतलब मेरा कंप्यूटर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है. आई होप क्लियर है. देन सेकेंड है एड अप. एड अप मतलब होता है मेक सेंस या कैलकुलेट अ सम. ओके, जैसे हिज स्टोरी डजंट एड अप, मतलब उसने जो हमें स्टोरी बताई है घुमा फिरा के, इसका कोई मतलब, कोई सेंस यहाँ पर नहीं निकल रहा है. ओके, तो एड अप मतलब होता है सेंस, मतलब कोई चीज सेंसिबल होना, सेंस बनना, या फिर कैलकुलेट करना भी होता है ना, जो एडिशन करते हैं हम लोग, एडअप करते हैं चीजें. देन नेक्स्ट इज आस्क आउट. आस्क आउट मतलब होता है टू इनवाइट समवन टू अ सोशल इवेंट और स्पेशल ओकेशन. किसी पर्सन को कोई स्पेशल इवेंट पे, या कोई सोशल इवेंट है, कोई सोशल गैदरिंग है, ओके, कोई फंक्शन है, उसमें इनवाइट करना. देखिए जैसे यहाँ पर शी आस्क्ड स्टीव आउट टू द सिनेमा दिस इवनिंग. स्पेशल ओकेजन मतलब सिनेमा के लिए उसने उसे इनवाइट किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर आस्क्ड एंड आउट.
अब ये जब भी बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम इस आउट को यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं आस्क अराउंड। आस्क अराउंड मतलब होता है आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे लोगों से एक ही चीज पूछना, एक ही सवाल पूछना, एक ही चीज की इंक्वायरी करना, इसे हम कहते हैं आस्क अराउंड। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मे बी यू शुड आस्क अराउंड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस गाय। मतलब कोई गाय है, कोई पर्सन है, उसके बारे में आपको बहुत सारे लोगों से और भी पूछताछ करनी चाहिए। ओके, हो सकता है कि इस गाय को हम काम दे रहे हैं या एज अ वर्कर रख रहे हैं या किसी काम करने के लिए रख रहे हैं, तो उससे पहले, उसे रखने से पहले हमें उसके बारे में पूरी इंक्वायरी सभी लोगों से सारी चीजें पूछ लेनी चाहिए उस पर्सन के बारे में, इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज आस्क ओवर। आस्क ओवर मीन्स इनवाइट टू वंस होम, किसी के घर पे इनवाइट करना किसी को। जैसे he has been asked over a number of times, उसे बहुत बार बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे asked over। अब यहाँ पर आपने देखा ये ask तो प्रेजेंट फॉर्म में, यहाँ पर हमने उसको पास्ट फॉर्म में कर दिया। क्यों? थर्ड फॉर्म होगी, सॉरी, बिन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आस्क कर दिया क्योंकि ये जो है सेंटेंस, ये सेंटेंस पास्ट में है, एंड पास्ट में बनाने के लिए वर्ब जो होती है ये आस्क वर्ब है। ये सब है ना, यहाँ पर ये आस्क वर्ब है, यहाँ पर भी ये आस्क क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का फॉर्म हम हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, नेसेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखिए बैक डाउन। बैक डाउन मतलब होता है स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन इन अ डिबेट। ओके, मतलब खुद को डिफेंड करना, छोड़ देना या स्टॉप कर देना किसी डिबेट में। डिबेट तो पता ही होगा, वाद विवाद। ओके, तो यहां देखिए एग्जाम्पल, शी रिफ्यूज टू बैक डाउन ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं डिफेंड नहीं करूंगी, मतलब कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। बैक डाउन मतलब ये भी कह सकते हैं गिव अप कर देना, है ना। तो मैं गिव अप नहीं करूंगी इस पॉइंट पे क्योंकि मेरा ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए बैक डाउन का यूज इस तरीके से किया गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं बेयर ऑन। अब देखिए यहाँ पर बेयर ऑन का मीनिंग है हैव टू डू विथ, मतलब कि कोई रिलेशन होना या किसी चीज से। जैसे देखिए यहाँ पर योर रिमार्क्स हैव नो बेयरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, मतलब जो भी तुमने रिमार्क्स दिए, जो भी तुमने बातें की, उसका रिलेशन मेन जो प्रॉब्लम है उससे बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे हम कहते हैं बेयर ऑन, मतलब कि हैव टू डू विथ, या कोई रिलेशन ना होना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, 8th है बीफ अप। बीफ अप मतलब होता है इम्प्रूव और मेक मोर सब्सटेंशियल, किसी चीज को और ज्यादा इम्प्रूव कर देना, और ज्यादा अच्छा बना देना, ये होता है बीफ अप। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी देखा गया है बीफ अप। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी अराउंड द सिटी विल बी बीफ्ड अप ड्यूरिंग द इवेंट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब ये इवेंट होने वाला है, सपोज अभी जैसे नवरात्रि का इवेंट आने वाला है, तो इस इवेंट के दौरान सिक्योरिटी क्या कर दी जाएगी, बीफ्ड अप। बीफ्ड अप मतलब और भी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर दी जाएगी। देन नेक्स्ट देखिए ब्लो ओवर। एंड ब्लो ओवर का जो मीनिंग होता है, ये होता है पास विदाउट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के ही कोई चीज पास हो जाए, टल जाए, गुजर जाए, इसे हम कहते हैं ब्लो ओवर। जैसे देखिए एग्जाम्पल, डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, मतलब चिंता मत करो, ये क्राइसिस निकल जाएंगे, चले जाएंगे, ओके, पास हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से ब्लो ओवर का यूज किया गया है। देन नेक्स्ट देखते हैं ब्लो अप। एंड ब्लो अप का मीनिंग होता है एक्सप्लोड, मेक एक्सप्लोड या सडनली बिकम वेरी एंग्री। एक्सप्लोड मतलब फुट जाना, या किसी चीज को एक्सप्लोड करने की कोशिश करना। जैसे द टेररिस्ट आर थ्रेटनिंग टू ब्लो अप द प्लेन। यहाँ पर ये जो प्लेन है इसका स्पेलिंग गलत है, प्लेन होगा, एरोप्लेन की बात की जा रही है ना। तो टेररिस्ट थ्रेटन कर रहे हैं कि हम प्लेन को उड़ा देंगे, है ना। ब्लो अप मतलब क्या होगा, एक्सप्लोड कर देंगे, इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज बेयर आउट। एंड बेयर आउट मतलब होता है कंफर्म दैट समथिंग इज करेक्ट।
कंफर्म करना कि जो चीज है वो बिल्कुल सही है। जैसे स्टैटिस्टिक्स बेयर आउट द गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन द इशू, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स है, ये गवर्नमेंट की बिल्कुल सही पोजीशन बता रहे हैं इस इशू पे। ओके, तो बेयर आउट मतलब क्या होगा, कंफर्म दैट समथिंग इज बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है गाइस बेयर अप। बेयर अप मतलब होता है रेजिस्ट प्रेशर, प्रेशर को रेजिस्ट करना, सहन करना। जैसे कि हाउ आर यू बेयरिंग अप अंडर दी स्ट्रेंथ, कि कैसे आप इस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हैं, बेयर अप कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बेयरिंग अप का यूज किया गया है। देन नेक्स्ट इज बेयर विथ, एंड बेयर विथ मतलब होता है पेशेंट होना। ओके, बी पेशेंट। यहाँ पर देखिए प्लीज बेयर विथ मी अ मोमेंट वाइल आई फिनिश दिस ईमेल, कि जब तक मैं ये फिनिश कर रही हूँ प्लीज बेयर विथ मी, हैव पेशेंस, है ना। पेशेंस मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में पेशेंस क्या रखिए, सब्र, है ना, सब्र कह सकते हैं पेशेंस को, सब्र रखिए तब तक जब तक मैं ये ईमेल फिनिश कर रही हूँ। देन नेक्स्ट इज बीट डाउन। बीट डाउन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सनशाइन। ओके, जैसे देखिए द सन वॉज रियली बीटिंग डाउन, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, एंड वी कुडंट स्टे आउटडोर्स, इतना ज्यादा शाइन कर रहा था मतलब कि इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा धूप थी कि हम बाहर नहीं रह पाए, घर से बाहर नहीं रह पाए ज्यादा देर तक। ओके, देन नेक्स्ट इज बीट आउट, एंड बीट आउट का मीनिंग होता है नैरोली विन इन कॉम्पिटिशन। नैरोली किसी कंपटीशन को विन करना, मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर से, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पे किसी चीज को विन करना। जैसे यहाँ देखिए द मैराथन रनर बेयरली बेयर आउट हिज राइवल एट द टेप, मतलब बिल्कुल थोड़े से पॉइंट से, बिल्कुल कम पॉइंट से उसने उसे बीट किया, उसके राइवल को। राइवल मतलब क्या होता है, जो उसके अपोजिट में था, है ना, जो उसके साथ कंपटीशन में था। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं राइवल्स। ओके, तो राइवल को उसने बिल्कुल कम पॉइंट से या बहुत कम मार्जिन से क्या किया, बीट आउट किया। देन नेक्स्ट इज कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर मतलब होता है गिव अ न्यू बॉर्न बेबी द सेम नेम एज समवन एल्स। ओके, मतलब किसी को किसी और के नाम से जब जाना जाता है, जैसे होता है ना जो हेरिडिटरी चलता है, जैसे नवाब एंड इस तरीके के जो नाम होते हैं, छोटा नवाब, बड़ा नवाब, फिर छोटा नवाब, फिर वो नवाब। तो जो हेरिडिटरी या जो फोर फादर्स ग्रैंड फादर्स से दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉल आफ्टर, उन नामों को। एग्जाम्पल देखिए द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। इसका मतलब क्या होगा कि एक छोटा सा बेबी है और बेबी को उसके ग्रैंडफादर के नाम से जाना जाता है। ग्रैंडफादर के नाम से मतलब होता है ना कि ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो अब उनका जो नाम है वो नाम उनके ग्रैंडसन को दिया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉल आफ्टर। देन नेक्स्ट इज कॉल एट। कॉल एट का मीनिंग होता है स्टॉप समवेयर ब्रीफली। शिप या ट्रेन की बात की जा रही है, जैसे देखिए द ट्रेन कॉल्स एट ऑक्सब्रिज एंड ग्लेनविले। तो यहाँ पर देखिए कॉल्स एट मतलब क्या होना है, स्टॉप हो गई, रुक गई या रुकती है, ये उसके स्टेशन होते हैं, इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज कॉल अवे। कॉल अवे मतलब आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, किसी को किसी प्लेस से जाने के लिए कहना, इसे हम कहते हैं कॉल अवे। जैसे द डॉक्टर वॉज कॉल्ड अवे फॉर एन इमरजेंसी। ओके, तो उन्हें वहां से जाना पड़ा क्योंकि शायद कोई वार्ड में या कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी, तो इसे हम कहते हैं कॉल अवे। देन नेक्स्ट इज कॉल बैक। तो देखिए कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक मतलब रिटर्न अ फोन कॉल, है ना। कॉल हम लोग को कॉल आता है या मिस कॉल आता है और हम कॉल बैक करते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा। आई कॉल यू बैक, अगेन कॉल एंड बैक यहाँ पर आया, ये ऑब्जेक्ट बीच में आने की वजह से फिर हम लोग जो भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब गो समवेयर टू मीट समवन।
मतलब जाके किसी से मिलना। ओके, टॉम सेड ही वुड कॉल फॉर हर एट 8 o'clock, कि वो उससे 8 o'clock पे मिलने जाएगा। तो कॉल फॉर मतलब गो समवेयर एंड मीट समवन। देन नेक्स्ट इज कॉल फॉर, अगेन कॉल फॉर, डिमांड दैट समथिंग बी डन। कॉल फॉर मतलब एक रिक्वायरमेंट भी होता है। ओके, रिक्वायर भी इसका मीनिंग होता है। द अथॉरिटीज कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो कॉल फॉर मतलब क्या होता है कि डिमांड की है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस केस में, इस तरीके से। सो आई होप ये क्लियर है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब होते क्या है, किस तरीके से। अब हम देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन से अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, लुक ऑप्शन है, लुक आफ्टर एंड लुकअप है। तो यहां से हमारे लुक के फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लुक का मतलब क्या होता है, लुक तो देखना होता है। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर मतलब किसी की केयर करना, देखभाल करना। एंड लुकअप जो होता है, लुकअप मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना। ओके, किसी चीज को हम सर्च करते हैं किसी डिक्शनरी में, किसी बुक में, तो उसे हम कहते हैं लुकअप। एंड लुक आफ्टर मतलब होता है टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ, हाँ, किसी की या किसी चीज की देखभाल करना। और लुक मतलब तो आपको पता ही है। तो देखिए इस ऑप्शन में सही क्या होगा, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। तो क्या आप मेरे डॉग की देखभाल इस वीकेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूं इस वजह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा सही ऑप्शन लुक आफ्टर। तो यहां जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा लुक आफ्टर। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है। देन सेकेंड देखिए, माई नेबर डैश एक्स यस्टरडे। तो यहां देखिए रैन मतलब कि भागना, रैन आउट ऑफ, रैन आउट ऑफ की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है एग्जॉस्ट, मतलब कि खत्म हो जाना कोई चीज। ओके, या ड्राई अप हो जाना, या ठीक है खत्म हो जाना। एंड रैन इनटू, रैन इनटू मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीट बाय चांस, मीट बाय चांस। मतलब कि गलती से हम या किसी से मिल जाते, रास्ते में जा रहे थे अचानक हमें कोई मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं रैन इनटू। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, माई नेबर रैन आउट ऑफ एक्स यस्टरडे, मतलब उनके एक्स जो थे वो क्या हो गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, खत्म हो चुके थे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा रैन आउट ऑफ। देन नेक्स्ट देखते हैं, जॉन डैश हिज लेग एट द बास्केटबॉल गेम। तो यहां पर देखो क्या हो सकता है, ब्रोक मतलब तो सभी को पता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। देन देखते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स। इमोशनल कोलैप्स मतलब क्या होता है, कोई बुरी चीज हो गई है, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन। एंड ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का एंड हो जाना। एंड ब्रेक ऑफ मतलब होता है किसी चीज का एंड हो जाना। तो देखिए यहाँ पर जॉन डैश हिज लेग एट द बास्केटबॉल गेम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन तो नहीं होगा, एंड ब्रेक ऑफ भी नहीं होगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रोक। ओके, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब नहीं आएगा, बस ये क्या आ जाएगा, वर्ब ब्रोक। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए फोर्थ वाला जो है, अब आर बॉस डैश आर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो पुट मतलब कि रखना। ओके, देन नेक्स्ट है पुट ऑफ। एंड पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना।
या किसी चीज को अवॉइड करना। देन पुट डाउन मतलब होता है किसी चीज को नीचे रखना, कीप डाउन, या फिर क्रश कर देना, तो इसे हम कहते हैं पुट डाउन। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, आवर बॉस पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, मतलब बॉस ने किया मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। फिर नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, कुड यू डैश द म्यूजिक व्हाइल आई एम ऑन दी फोन, है ना, कि जबकि मतलब मैं फोन पर बात कर रहा हूं तो क्या आप म्यूजिक को क्या कर सकते हो, टर्न तो नहीं होगा, टर्न ऑफ बिल्कुल हो सकता है, ओके। एंड टर्न अराउंड जो होता है इसका मतलब होता है कि इसका मीनिंग होता है टू सप्लाई समथिंग, टू सप्लाई समथिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, टू सप्लाई समथिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई चीज का सप्लाई देना, उसे हम टर्न अराउंड कहते हैं। एंड टर्न ऑफ मतलब सभी को पता ही होगा, किसी चीज को क्या कर देना, ऑफ कर देना, तो क्या हो जाएगा, कुड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक, क्योंकि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा टर्न ऑफ इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, आई डोंट डैश माई न्यू साइंस टीचर, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब गेट अप मतलब क्या होता है, राइज फ्रॉम बेड, है ना, जो हम मॉर्निंग में सुबह उठना, उसे हम कहते हैं गेट अप। देन नेक्स्ट इज गेट ओवर मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिकवर फ्रॉम इलनेस मतलब किसी बीमारी से रिकवर हो जाना। देन नेक्स्ट इज गेट ऑन विथ, एंड गेट ऑन विथ मतलब होता है लिव टुगेदर, साथ में रहना, ओके। तो इसे हम कहते हैं लिव टुगेदर। तो देखिए क्या हो सकता है, आई डोंट डैश माई न्यू साइंस टीचर, गेट ऑन विथ, ओके। यहां पर इसका और एक मीन हो जाएगा, देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, इसका मतलब और एक हो जाएगा गाइज यहाँ पर मैनेज करना, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डोंट गेट ऑन विथ माई न्यू साइंस टीचर, मैनेज नहीं कर पाता, कुप नहीं कर पाता, डील नहीं कर पाता, ये मुझे उनसे चीजें समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट ऑन विथ। देन नेक्स्ट देखते हैं, वी बोथ डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, ओके। देखिए यहाँ पर लुक, देन नेक्स्ट वर्ड इज लुकअप, और लुकअप मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि किसी चीज को सर्च करना, सर्च मतलब किसी किताब में सर्च करना, किसी बुक में, ओके, किसी वर्ड को सर्च करना, उसे हम लुकअप कहते हैं। देन लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है, एंटीसिपेट विथ प्लेजर, मतलब किसी इवेंट का आप वेट कर रहे हो, किसी चीज के होने का, उसे हम कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू, वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, इस तरीके से। देन नेक्स्ट देखिए, माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे, ब्रोक डाउन। अब ब्रोक डाउन मैंने आपको शायद अभी बताया था, ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है गाइस, अगेन इमोशनल कोलैप्स। ये सारे जितने भी वर्ड्स है आपको नोट डाउन करना है, इमोशनल कोलैप्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। देन ब्रोक ऑफ मतलब किसी चीज का एंड हो जाना, एंड ब्रोक अवे मतलब क्या होता है, एस्केप होना या भाग जाना या रन अवे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माई कार डैश ऑन दी हाईवे टूडे, ब्रोक डाउन तो नहीं होगा क्योंकि ये तो इमोशनल कोलैप्स है, ये तो इंसान के लिए यूज होगा, ओके। ब्रोक ऑफ हो सकता है या ब्रोक अवे, ओके। यहाँ पर ब्रोक डाउन, इमोशनल कोलैप्स या स्टॉप। अच्छा, इसका और एक मीनिंग होता है गाइस, इसका मीनिंग होता है स्टॉप फंक्शनिंग भी होता है, ओके। तो पर्सन के लिए नहीं, स्टॉप फंक्शनिंग भी होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन। देन नेक्स्ट देखते हैं,
इट विल बी इजियर टू रीड इफ यू डैश द लाइट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, स्विच तो पता ही है, स्विच ऑन मतलब भी पता है आपको, एंड स्विच ओवर मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा डोंट स्विच ओवर द टॉपिक, डोंट स्विच ओवर अनदर टॉपिक, मतलब कि कोई दूसरे टॉपिक पे स्विच नहीं करना है आपको, किसी दूसरी चीज पे जंप नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी इजियर टू रीड इफ यू डैश द लाइट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्विच ऑन, स्विच ऑन द लाइट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव टू डैश टू फिनिश द लाइन एंड बैक। ओके, तो रन अवे, रन अवे मतलब होता है भाग जाना, है ना, फ्ली या रन ऑफ, एंड रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ मतलब होता है बी यूज्ड अप, या तो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। ओके, तो यहाँ क्या होगा, रन अवे भी नहीं होगा, रन आउट भी नहीं होगा, आई हैव टू रन टू फिनिश द लाइन एंड बैक, लाइन को फिनिश करना है फिर से बैक आना है तो रन करना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रन। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एरर डिटेक्शन में किस तरीके से फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सिर्फ एक पार्ट में होगी। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। ओके, जिसमें एरर है वो आपका आंसर होगा, वो आपको मार्क करना है। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 5। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, है ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पंक्चुएशन मार्क की अगर कोई एरर भी है तो उसे हमें माइंड नहीं करना है। ओके, एंड जितने भी ये जो एरर है ये सारे के सारे मैंने फ्रेजल वर्ब से ही लिए हुए हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब से ही रिलेटेड एरर डिटेक्शन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, कोशिश कीजिए। सो लेट्स सी, लेट्स चेक। यहां पर है द टेक इन स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन indicates radical changes in methods of production in an economy। तो यहाँ पर देखिए द टेक इन स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहाँ पर टेक इन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आएगा टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब क्या होता है, टेक ऑफ मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, या टू स्टार्ट सडनली, किसी चीज की शुरुआत करना। ओके, तो यहाँ पर टेक इन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर होगा टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ मतलब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ने शुरुआत की टेक ऑफ करने की, स्टार्ट होने की। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, बर्गलर्स ब्रोक आउट माय नेबर्स हाउस व्हेन दे वर नॉट एट होम। तो देखिए, कोशिश कीजिए। सो गाइस देखते हैं, बर्गलर्स ब्रोक आउट। यहाँ पर ये ब्रोक आउट नहीं होगा, ब्रोक आउट मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सडनली
स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को सडनली स्टार्ट कर दें, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मेरे हाउस में कोई बर्गलर घुसा आया था, है ना। तो यहाँ पर ब्रोक आउट नहीं होगा, ये जो होगा ये होगा ब्रोक इनटू। एंड ब्रोक इनटू का मतलब होता है इलीगल एंट्री कर लेना। इलीगल एंट्री मतलब खिड़की तोड़ के, दरवाजा तोड़ के जो अंदर घर में घुस जाते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोक इनटू। जो चोर होते हैं, ओके, जो थीव्स होते हैं, वो जो घर में आ जाते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोक इनटू, इलीगल एंट्री। ओके, देन नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है एरर। सो देखते हैं गाइस क्या एरर है इस सेंटेंस में। Two coaches of a passenger train derailed after the soil under the railway tracks was washed and the trains running on the route were diverted. तो यहाँ पर देखिए एरर जो है ये थर्ड पार्ट में है। यहाँ पर ये वॉश्ड, अब ये वॉश का मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाना। यहाँ क्लीन नहीं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिमूव हो गए थे। ओके, रेलवे ट्रैक्स वर वॉश्ड अवे मतलब वहां से रिमूव हो गई थी। तो यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा वर्ड वॉश्ड अवे। यहाँ पर आना चाहिए वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे मतलब क्या होता है, रिमूव, या रिमूव्ड हो चुके थे वहां से। ओके, या इसका मतलब और भी होता है जो होता है क्लियर्ड अवे। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए गाइस इसमें क्या एरर हो सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन गेव इन द प्राइजेस टू द बेस्ट स्कूल दैट वन इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटर्स, सॉरी कॉम्पिटिशंस दैट वर हेल्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है। यहाँ पर ये गेव इन नहीं आएगा। गिव इन मतलब होता है अपनी हार मान लेना, है ना, डिफीट, एडमिट कर लेना डिफीट। तो यहाँ गिव इन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गिव अवे। ओके, एंड गिव अवे मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे हम कहते हैं गिव अवे। तो यहाँ पर गिव इन नहीं, गिव अवे होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन गिव अवे द प्राइजेस मतलब प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। देन नेक्स्ट देखते हैं। A leading textile manufacturer, one of the fastest growing in the country, is looking for a marketing manager to look up the affairs of the company. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एरर किस पार्ट में होगा। गाइज यहाँ पर जो एरर है वो है फोर्थ पार्ट में। लुकअप
अभी मैंने बताया था लुकअप मतलब क्या होता है, किसी चीज को फाइंड करना, सर्च करना, या कोई किसी डिक्शनरी में किसी वर्ड की डेफिनेशन या मीनिंग फाइंड करना, उसे हम लुकअप कहते हैं। तो यहाँ पर लुकअप नहीं होगा, है ना। मैनेजर टू लुक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब जितने भी यहाँ पर ये मैनेजर टू लुक आफ्टर, जितने भी अफेयर्स है, जितने भी सारी चीजें रिलेटेड टू कंपनी, उसकी देखभाल करना। यहाँ पर लुकअप नहीं, लुक आफ्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या हो सकता है। I could not put up in the hotel room being so messy and so I left. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट अप। और अगर बात करें यहाँ पर पुट अप, पुट अप इन, तो पुट अप इन यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पुट अप तो आएगा लेकिन इन नहीं आएगा। यहाँ पर जो सही फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा पुट अप विथ। एंड पुट अप विथ मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी चीज को बेयर करना या टॉलरेट करना। तो क्या कहा जा रहा है, आई कुड नॉट पुट अप विथ द होटल रूम बीइंग सो मेसी एंड सो आई लेफ्ट। इसलिए मैं चली गई क्योंकि वो रूम जो था वो बहुत ज्यादा मेसी था, सो मैं टॉलरेट नहीं कर पाई। आई कुड नॉट पुट अप विथ। नेक्स्ट देखते हैं गाइस सेंटेंस। सो गाइज यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ऑन हियरिंग द न्यूज अबाउट हर सन्स एक्सीडेंट शी ब्रोक आउट। ब्रोक आउट नहीं होगा, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मतलब इमोशनल हो जाना, इमोशनल होके, ओके, बहुत ज्यादा आंसू आ गए आंख में, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर ब्रोक आउट नहीं, ब्रोक डाउन होगा। इसका मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा इस क्या हो सकता है एरर इसमें। शी फेल्ट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू लिव इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर फादर। लिव इन, यहाँ पर तो सीधा समझ में ही आ रहा है एरर किसमें है, थर्ड पार्ट में है। यहाँ पर लिव इन नहीं आएगा, यहाँ पर सही जो फ्रेज आएगा वो आएगा लिव अप टू। लिव अप टू मतलब क्या होता है, टू बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट, जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन पे किसी की खरे उतरना, इसे हम कहते हैं खरे उतरना, इसे हम कहते हैं लिव अप टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी फेल्ट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ फादर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, देखिए क्या एरर हो सकता है। सो देखिए, एज अ पेरेंट आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट माई टीनेज चिल्ड्रन रनिंग आउट अ ह्यूज टेलीफोन बिल, मतलब बहुत ज्यादा टेलीफोन बिल आता है। अब यहाँ पे जो होता है ना रनिंग आउट, रनिंग आउट का मतलब होता है कोई चीज, समथिंग जब फिनिश हो जाती है, कोई चीज जब फिनिश हो जाती है उसे रनिंग आउट कहते हैं। तो ये जो फ्रेज है ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। एंड जो सही फ्रेज होगा वो सही फ्रेज क्या आ जाएगा यहाँ पर, रन आउट नहीं, यहाँ पर जो है रन अप आएगा। और रन अप का जो मीनिंग होता है वो होता है सडन इंक्रीज इन समथिंग, सडन
इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज में एकदम से इंक्रीमेंट हो जाना, इसे हम कहते हैं रनिंग अप। देन नेक्स्ट देखते हैं गाइस, कट अप। ओके, टू लूज वेट ऑल द फ्राइड फूड शुड बी कट अप। अब कट अप मतलब होता है टू कट इनटू पीसेस, किसी चीज के पीस बना देना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कट अप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कट ऑफ। एंड जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ का मीनिंग होता है अवॉइड करना किसी चीज को। ओके, तो वेट लूज करने के लिए हमें सारे ऑयली जो फ्राइड फूड है उसे क्या करने पड़ेंगे, कट ऑफ करने पड़ेंगे हमारी डाइट से। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू अवॉइड। आई होप सारी चीजें क्लियर है गाइस। अब हम कुछ रूट वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज जो हम रूट वर्ड्स देखने वाले हैं वो है, रूट वर्ड आज का है एम्बुल। और एम्बुल अगर आपको जहां भी दिख जाए, इसका मतलब होता है टू मूव, मूव करना या वॉक करना, इसे हम एम्बुल कहते हैं। एम्बुल इज अ रूट वर्ड। अब इससे जो वर्ड आते हैं, फर्स्ट वर्ड है गाइस एम्बुलेंट। एंड एम्बुलेंट का मतलब होता है एबल टू वॉक, एबल टू वॉक, वॉक कर पाना। जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था, है ना, तो लेकिन वो अब चल पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एम्बुलेंट। देन सेकेंड वर्ड है, तो यहाँ आपने देखा एम्बुल आया था एंड इट इज रिलेटेड टू वॉक या मूव, तो हम कह सकते हैं एम्बुल मतलब वॉक होता है या टू मूव करना होता है। देन सेकेंड वर्ड है एम्बुलेशन, एम्बुलेशन। और एम्बुलेशन का जो मीनिंग होता है, ये होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, यहाँ भी एम्बुल दिख पा रहा है आपको। देन थर्ड वर्ड है सोनैम्बुलिस्ट, सोनैम्बुलिस्ट। ओके, सोनैम्बुलिस्ट ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, AMBUL, एम्बुल दिख रहा है, जिसका मीनिंग होता है वॉक या मूव करना। ओके, एंड यहाँ पर ये जो SOMN सोम है, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सोम। ये सोम वर्ड आपने सुना भी होगा, जैसे इनसोमनिया सुना है, सोमनिया। इंसोमनिया क्या होता है, एक डिसीज होती है जिसमें लोगों को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, तो यहाँ भी SOMN सोम है, इंसोमनिया। तो ये सोम भी जो है, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लिप, एंड एम्बुल मतलब होता है वॉक। तो सोनैम्बुलिस्ट मतलब क्या होता है, टू, ऐसा पर्सन जिसे नींद में चलने की बीमारी हो, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग वाइल एस्लीप, नींद में चलना। ओके, क्योंकि सोम मतलब स्लीप एंड वॉक मतलब चलना, तो नींद में चलने की जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं सोनैम्बुलिस्ट, या उस पर्सन को हम कहेंगे सोनैम्बुलेंट। ओके, एक और रूट वर्ड देखते हैं। which is DEMO, डेमो। एंड डेमो मतलब होता है पीपल, लोग। ओके, शायद डिस्कस भी किया होगा, लेकिन फिर से देखिए, कुछ न्यू वर्ड्स होंगे। डेमो जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है पीपल। तो जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड लिया डेमो साइड, तो अगर यहाँ बात करेंगे डेमो मतलब क्या होता है, पीपल, अभी बताया। एंड CID इज साइड इज ऑल्सो रूट वर्ड विच मीन्स टू किल, इसका मतलब होता है किल कर देना। तो डेमोसाइड मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ मास। किलिंग ऑफ अ मास मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ जब किल कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डेमोसाइड। सेकेंड वर्ड अगर लू, तो सेकेंड वर्ड होगा एपिडेमिक। एपिडेमिक, यहाँ पर भी DEM डेम आ गया है ना, DEM डेम आ जाए या DEMO डेमो आ जाए, मतलब रिलेटेड टू। तो एपिडेमिक मतलब भी क्या होता है, एपिडेमिक मतलब एक क्या होती है, डिसीज,
और ऐसी डिसीज जो कैसे फैलती है, जो कॉन्टैक्ट से फैलती हो, मतलब पर्सन टू पर्सन। डेम मतलब डेमो से, लोगों से फैलने वाली, मतलब ऐसी डिसीज जो पर्सन से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब जो कॉन्टैक्ट से फैलती है, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। जैसे कोरोना वायरस इज एन एपिडेमिक। ओके, कोरोना इज एन एपिडेमिक। सो आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेट, and again DEMO, demo means people, and democrat इसका मीनिंग होता है one who supports the rule by the people। डेमोक्रेट मतलब होता है पीपल, लोगों का जो लीडर होता है, लोगों को जो सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेट। जो लोगों के द्वारा बनाए गए रूल्स के हिसाब से काम करता है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेट। देन नेक्स्ट इज डेमागॉग, डेमागॉग। अब यहां पर भी देखिए गाइस, DEM आ गया, और इसका मतलब होता है लीडर, अ लीडर ऑफ, अ लीडर ऑफ पॉपुलर फैक्शन, फैक्शन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, फैक्शन और ऑफ द मॉब, मतलब बहुत सारे लोगों का जो लीडर होता है, उसे हम कहते हैं डेमागॉग। तो आई होप सारी चीजें क्लियर है। ओके, एंड ये रूट वर्ड्स भी, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे हम वर्ड्स को याद नहीं रख पाते, तो रूट वर्ड मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट क्लासेस में, हमारी कुछ क्लासेस हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी पे ही लेने वाले हैं, लेकिन ये अभी आप कुछ वर्ड्स अगर डेली याद करेंगे, जैसे यहाँ पर 5-6 हम डिस्कस करते हैं, 5-6 आप खुद से डिस्कस करोगे, तो आपका बहुत ज्यादा वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाएगी एग्जाम आने तक। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू वर्ब्स, और माइट भी हम नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू कर सकते हैं। सो देखते हैं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था, आपको बताया था कि क्वेश्चंस हम लास्ट में ही अब करेंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में टेंस के क्वेश्चंस, टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड फिर देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।